हेलो। हेलो हेमा दीदी, मैं किट्टू बोल रही हूँ। अरे किट्टू, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ हेमा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा बहुत बुरे मम्मी पापा हैं, आप मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं मुंबई में ही हूँ। तू जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेज, मैं तुझे तुरंत लेने आती हूँ। साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट, नेशनल पार्क के पास। दीदी ये लोग ना कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साहब ये 2 बाल्टी में आपके मम्मी पापा के घर पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं, 2 चक्कर लगाऊंगा, मम्मी पापा के घर में बाल्टियां पहुंचा दूंगा। नहीं साहब, आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आपके मम्मी पापा की सेवा मतलब अपने मम्मी पापा की सेवा करने जैसा पुण्य का काम है साहब। हाँ, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में। क्या कहूँ मैं अपने दोस्तों से कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूँ, और आखिर ऐसा किया ही क्या है आपने हमारे लिए। कोसता हूँ मैं भगवान को मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे। अशोक, हाँ नहीं, हम भगवती हॉस्पिटल ही आ रहे। तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मैच करता है तिवारी जी से। हाँ मैंने बर्बाद कर दिया। ओ तिवारी भैया, कुछ नहीं किया। उठिए। ओ तिवारी भैया, ये तो यहाँ कहाँ मिला आपको ये? साहब वो मैं गार्डन में गया था राउंड मारने को। हाँ तो देखा कि बेंच पर बैठे हैं और खुद से ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। अरे तिवारी जी, अरे हम सब कितने टेंशन में थे, होश में आइए, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? ये देखिए आपका बेटा कितना परेशान हो गया आपके लिए। बेटा ये पापा क्यों हम सबकी जान लेने पर तुले हुए हो? वहां माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। एक फोन नहीं कर सकते थे आप? इतनी तो समझ होनी चाहिए कि नहीं। ये क्या भाषा है? हाँ? ऐसे बात करते अपने बाप से? देख जरा हालत देख इनकी। सर आपको इनकी हालत देख रही है, एक बार घर आकर मेरे घर की हालत देखिए। ऐसे ही नाटक करते रहते हैं सर, कुछ बोलो तो बस घर से गायब। इस आदमी को बस अपनी और अपनी साई दर्शन सोसाइटी की पड़ी है, और किसी की नहीं। करिए अपनी मनमानी। रोल साहब कहने दीजिए उसे, मत रोकिए। उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है साहब। वो मुझसे नफरत करता है, उसमें भी मेरी गलती है साहब, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं ना साहब, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो मुझसे नफरत करते हैं साहब। मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया साहब, उनको बर्बाद कर दिया साहब। आप लोग कितना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पर साहब मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा बाबू साहब, मैं बहुत बुरा पति हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए साहब, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तिवारी, तिवारी, गुड मॉर्निंग तिवारी। आप लोग? नमस्ते साहब, नमस्ते। देखो तिवारी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, गर्मा गर्म उपमा और चाय। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल के रखता हूँ। और ये वंदना ने गर्मा गर्म पोहे भेजे। आप लोग हमारे इतना ख्याल रख रहे, और कल हमने जोशीपुरा साहब का गिरेबान पकड़ लिया साहब। साहब हमें बिल्कुल माफ कर दीजिए साहब। वो तो सही किया, इसका गिरेबान पकड़ना ही चाहिए। अच्छा चल छोड़ो, मेरे को एक बात बता तिवारी, कि तेरे बेटे को तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में कि वो इतना भड़का था? क्या बताएं साहब, हफ्ते भर पहले की बात है। मैं यहाँ से अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, रास्ते में अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। ए बचुआ, अरे यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ए बचुआ, हम बुला रहे हैं। अरुण तुम तो कहते थे हमारे पापा का ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो ये? हाँ, पता नहीं कौन है।
लगता है कोई गलतफहमी हुई है। ओ अंकल, कौन है आप? और ये क्या बचवा बचवा लगा रखा है? काम कीजिए अपना। हे बेटा अरुण, ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपने बाप से? बाप? अरुण, इन्हें तो तुम्हारा नाम भी पता है। वही तो मैं भी सोच रहा हूं, लगता है इनका दिमाग खराब है। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। अरे गोला नहीं लेना है। अरे आगे भी गोले की दुकान है। सच बताएं तो साहब इतना गुस्सा आ रहा था कि घर आते ही उसे 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन फिर पत्नी बोली कि जवान बेटा है, हाथ मत उठाना, थोड़ा शांति रखो। लेकिन साहब मैंने मन में ठान लिया था कि उससे ये तो जरूर पूछूंगा कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो तुझे अपने दोस्तों के सामने मुझे अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। और साहब उसके घर पे आने पे मैंने उससे यही सवाल किया तो उसने मेरे मुंह पे कह दिया। हाँ, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में। क्या बताऊं मैं अपने दोस्तों को कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूं, और फिर बाप जैसा किया ही क्या है आपने हमारे लिए। कोसता हूं मैं भगवान को मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे। बस साहब उसी की बातों का गुस्सा मेरे दिमाग में था साहब, और तभी जोशी बड़ा साहब ने मुझे सब्जी लाने के लिए कहा, और साहब बातों बातों में अपना आपा खो बैठा मैं। और साहब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। तिवारी 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 उठो उठो। साहब मुझे इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, रख लीजिए। तिवारी शांत शांत। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नया वॉचमैन मैंने केवल 2 दिन के लिए रखा है। यस, मैं तुम्हारी 2 दिन की पगार भी नहीं काटूंगा। तिवारी तुम फ्रेश होकर काम पे लग जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके जी साहब। बेटा अपने बाप से इस तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? तिवारी जी अरुण का नंबर दीजिए मुझे जरा। नहीं साहब रहने दीजिए, आप डांटेंगे वो दोबारा से गुस्सा हो गया तो। मैं नहीं डांटूंगा, मैं वादा करता हूँ, बस नंबर दीजिए मुझे। जी सर। हाँ, तिवारी जी का बेटा है। अरे अरुण, हाँ थैंक यू। एड्रेस ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा हाँ, तो अरुण मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मुझे पता है सर, अब आप मुझसे यही पूछेंगे ना कि मेरे पिता एक वॉचमैन है। इस बात पे मुझे शर्म क्यों आती है? वो तो एक मेहनत का काम करते हैं, और ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देकर आप मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई काम छोटा नहीं होता। और मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मेरे पिताजी एक वॉचमैन है। सर, लेट्स कट ऑल दिस ज्ञान एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, आप उसका ऑनेस्ट जवाब देना। ऑनेस्ट, क्या आप चाहोगे आपकी बेटी का कोई दोस्त एक वॉचमैन का बेटा हो, या फिर आपके बेटे के साथ खेलने वाला एक 10 बाई 10 की खोली में रहने वाला गरीब का बेटा हो? कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, एवरीबॉडी इज इक्वल। ये सब किताबी बात है सर। असल जिंदगी में लोग जज करते हैं। जैसे आपको पसंद नहीं आएगा कि एक वॉचमैन का बेटा आपके बच्चों के साथ खेले या उनसे दोस्ती करे, उसी तरह मेरे भी कई दोस्तों के पेरेंट्स इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सर, मुझे जरा भी गर्व नहीं है कि मेरे पिताजी एक वॉचमैन है, क्योंकि मैं जहां पहुंचना चाहता हूं, जिन लोगों जैसा बनना चाहता हूं, वो एक्चुअली सर आप जैसे लोग इक्वालिटी की सिर्फ बातें करते हैं, उसमें मानते नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं सर? एम आई रॉन्ग? इनफ, आज के बाद उन बस्ती वाले बच्चों के साथ तुम नहीं खेलोगे। जवाब दीजिए। नहीं जवाब दे पाएंगे आप, क्योंकि आप जैसे बड़े लोग अपने काम वाले, ड्राइवर, नौकर, वॉचमैन के बेटे को सिर्फ इसलिए ऐसा समझाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि अगर वो भी हर काम को छोटा समझने लगे तो आपके इन छोटे छोटे कामों के लिए
आपको लोग मिलेंगे कहां से? इसलिए सर, जब तक आप अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने पर या हमसे दोस्ती करने पर हमें शर्मिंदा करते रहेंगे, तब तक हमें भी एक काम वाले ड्राइवर, नौकर और वॉचमैन का बेटा होने पर शर्म आती रहेगी। सिक्सर सर, सिक्सर। ये वॉचमैन का बेटा तो हिटमैन निकला, सिक्सर पे सिक्सर मार के गया। आई नो राजेश सर, वो इतना आपको अनाप शनाप बोलकर गया, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बचपन में ना मैंने कहानी सुनी थी मार्फतिया जी, वो याद आ गई। एक बार एक औरत अपने पति को लेकर गांधी जी से मिलने आई। उसने कहा कि मेरे पति को मधुमेह है, डायबिटीज है, उसके बावजूद ये बहुत मीठा खाते हैं और आपको ईश्वर मानते हैं, तो आप कहेंगे तो ये मीठा खाना छोड़ देंगे। तो बापू ने उस महिला से कहा कि 1 महीने बाद आना। ये बात वो औरत समझी नहीं, तो फिर भी वापस 1 महीने बाद अपने पति को लेकर आई बापू से मिलने। तो बापू ने उसके पति को देखा और बड़े प्यार से कहा कि भाई मीठा खाना छोड़ दो। उसने तुरंत छोड़ दिया। बापू के जो अनुयायी थे उन्होंने बापू से पूछा कि यही बात आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे ना, तो तब क्यों नहीं कही? तो बापू ने कहा कि नहीं कही क्योंकि 1 महीने पहले मैं भी मीठा खाने का शौकीन था, तो फिर मैं कैसे उससे मना कर पाता। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा और जब मैंने ये कर लिया उसके बाद में मैंने उसे सलाह दी। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ऐसे नहीं चिल्लाते यार। अरे ऐसे तो नहीं चिल्लाऊंगा मैं। फिर डैडी 1 मिनट पहले इसके ऊपर पैर साफ करो। क्या मजा है, मतलब वो पप्पू, राजू, टिल्ल्या, चप्प्या और बाटल्या, अरे क्या मस्त लड़के। बंटा बंटा है, बोले तो बंटा है ना, मस्त लड़के। हाँ ना डैडी, मजा आएगा। कल भी आप जल्दी आना, कल भी खेलेंगे। 100%। अच्छा हम दोनों नहाने जा रहे हैं। ऑलराइट बाय। एक मिनट डैडी, ये चल क्या रहा है आपका कुछ दिनों से? उन पड़ोस की बस्ती के लड़कों के साथ अथर्व को नहीं खेलना चाहिए ऐसा आप कह रहे थे, और अभी खुद रोज खेलने लगे हो उनके साथ। I was wrong. मम्मा सही कह रही थी, इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है। बहुत सही लड़के, कड़क लड़के वो, है ना अथर्व? अच्छा हम लोग नहा के आ रहे हैं। वो तिवारी जी का बेटा है अरुण, उसे बिठा के रखना। अरुण आ रहा है मतलब? वो तो पिछले हफ्ते ऑफिस आया था ना तुमसे मिलने के लिए, तुमने कहा था, तुमने बुलाया था। हाँ, लेकिन तब उस पोजीशन में नहीं था कि उसे कुछ समझा सकूं। और अब शायद समझा पाऊं। तिवारी, तुम्हारा अरुण के साथ जो भी बीफ और प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हुआ कि नहीं? अरे कहाँ खत्म हुआ आशा, अब तो मैं रास्ते में उसे दोस्तों के साथ देखता हूँ ना, तो खुद ही रास्ता बदल लेता हूँ ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। होगा, सब ठीक होगा तिवारी, तू टिप और टेंशन मत ले। हाँ, पता नहीं कब होगा आशा। अरे अरुण, तू यहाँ? हाँ, वो राजेश सर ने बुलाया। लगता है आपने फिर से कोई कंप्लेन की होगी। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों? ये अरुण क्या बात कर रहे तू बेटा? हाँ, अपने बाप से कोई ऐसी बात करता है क्या? और हाँ तिवारी, तुम्हारी कभी कंप्लेन नहीं करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। हाँ, मेरा अरुण ऐसा है, मेरा अरुण वैसा है, और तू है क्या ऐसी बात कर रहे है उनसे? हाँ, तिवारी, इसकी बीफ और बिहेवियर में नहीं, बीफ और ब्रेन में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। मैन, उठ जाओ। अथर्व, अरुण। हाय। अरुण, और तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो ना, तो एक काम करो ना अरुण, अथर्व और उसकी गैंग को जरा प्रैक्टिस दो ना, और तुम्हारे बस्ती में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए नाम डालो ना इनका भी। हाँ, डू दैट। सकी इधर आओ।
उस दिन रात को तुम दोनों सो गए थे, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया। ये है अरुण, तिवारी जी का बेटा। हाय अरुण। सखी। हाय। अच्छा, तुम्हें अगर पढ़ाई में कोई गाइडेंस चाहिए हो तो सखी इज देयर टू हेल्प यू आउट। यस, एनी टाइम। ओके, आ जाओ कम बैठ जाओ। अरुण बेटा ये लो, तुम्हारे पापा भी ना रोज मेरे हाथ का ही चाय नाश्ता करते हैं, तो तुम भी टेस्ट करके बताओ कैसे। अरे शर्माओ मत प्लीज, लो लो बिस्किट भी है। शर्मा नहीं रहा मैम, बस थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ। उस दिन सर के ऑफिस में ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। लेकिन तुम गलत ही थे अरुण। मैं मानता हूं हम पेरेंट्स जजमेंटल होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी संगत से दूर रहें जो हमारे हिसाब से बुरी है, जो हमारे बच्चों के लायक नहीं है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जैसा अगर कोई तुमसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसका बदला तुम अपने पिताजी से लो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि उससे मेलजोल मत बढ़ाओ क्योंकि वॉचमैन का लड़का है, तो तुम्हें ना उस सिचुएशन से फाइट आउट करना है, अपने पिताजी से नहीं। अरुण तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा वॉचमैन का काम करते हैं तो मतलब कुछ गलत करते हैं, इसीलिए नफरत करते हैं उनसे? अगर वॉचमैन ही करके घर चलाना उनके लिए ऑप्शन होता तो मुझे उन पर गर्व होता था। लेकिन शायद आप लोग जानते नहीं, मेरी उनसे नफरत करने की एक और वजह है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी की अच्छी खासी कमाई थी। गांव में खेत खलियान थे, दिल्ली में 2-2 टैक्सियां चलती थी। लेकिन उन्होंने अपने दोनों भाइयों को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दादाजी और उनके बाद जब दादी गुजर गए तब मेरे दोनों चाचा छोटे थे, एक 10 साल के और एक 7 साल के। मेरी माँ जब ब्याह करके आई तब मेरे पिताजी ने सिर्फ यही कहा कि अपने बच्चों के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम इन दोनों को अपना बेटा समझो। और मेरी आज्ञाकारी माँ ने उनकी आज्ञा का पालन किया। अपने दोनों देवर को खुद के बेटे से भी ज्यादा प्यार किया और हमारे बारे में ना कभी मेरे पिताजी ने सोचा और ना ही मेरी माँ को कभी सोचने दिया। जो भी किया, जो भी, सिर्फ अपने भाइयों के लिए किया। एक को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर। इस चक्कर में हमारे खेत बिक गए, दोनों टैक्सियां बिक गई। लेकिन वो दोनों भाई सेटल है, उनके बच्चे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। और मैं और मेरे भाई बहन जब पैदा हुए तब तक मेरे पिताजी बुरी तरह कंगाली और कर्जे में डूब चुके थे। बस इसलिए लेकर आ गए हमें मुंबई 10 बाय 10 की खोली में रहने के लिए। क्यों ना नाराज रहूं मैं उनसे। दोनों भाइयों के लिए तो मामा जी थे, ताऊ जी थे, उनकी मदद तो कोई भी कर लेता था। इन्हें क्या जरूरत थी अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने की, और खुद की तो लगाई, साथ में हमारी क्यों लगा दी। घिसी बेवकूफी पर गुस्सा आता है मुझे। बात तो सही है तुम्हारी अरुण, मतलब तिवारी जी ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया उन्हें आबाद करने के लिए। बात सही है तुम्हारी। डैडी नो आई मीन अरुण, फर्ज करो कि तुम एक नाव में हो, ओके, बोट में हो, माता पिता है नहीं तुम्हारे, ओके, तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन हैं, बाकी ताया जी, मामा जी, चाचा जी, बाकी रिश्तेदार है उस बोट में। बोट हिलती है और तुम्हारे भाई बहन पानी में गिरते हैं, तो तब तुम क्या करूंगा क्या सर? तुरंत पानी में छलांग लगा दूंगा, अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन उन दोनों को बचाकर नाव में ले आऊंगा। क्यों? तुम क्यों छलांग लगाओगे? तुम्हारे रिश्तेदार है ना, उनसे कहो छलांग लगाने के लिए, वो कूदेंगे। जब मेरे अपने भाई बहन डूब रहे हो तो मैं किसी और के भरोसे कैसे बैठ सकता हूँ?
Exactly. You answered your own question. तुम्हारे पिताजी अपने भाइयों के जीवन के लिए दूसरों के भरोसे कैसे बैठे रह सकते थे, इसीलिए वो कूद पड़े ना। हाँ, इस चक्कर में वो डूब गए, लेकिन उन्होंने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था। तुमने अभी कहा कि उनकी बेवकूफी पे तुम्हें गुस्सा आता है। सबसे पहले तो वो बेवकूफ है नहीं, ओके? और अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है, किसी से शिकायत है, तो तुम्हारे जो दो चाचा है ना, जो तुम्हारे पिताजी के दो छोटे भाई, उन पर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने इस बड़े भाई का त्याग भूल गए। मेरी नजर में तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े हीरो हैं, और हर परिवार में, लिसन टू दिस केयरफुली, हर परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो जानबूझकर डूब जाता है ताकि उसका परिवार तैर पाए। तो अब बताओ, क्या लगता है तुम्हारे इस वॉचमैन पिताजी के बारे में? तिवारी जी, शायद ये आपसे कह नहीं पाएगा, लेकिन ये जानने के बाद कि आपने आपके परिवार के लिए क्या किया है, हमें आपका अभिमान है, हम सबको, पूरी साई दर्शन हाइट्स को। अरुण, पापा, क्या हुआ अरुण? जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो पापा, माफ कर दो मुझे आशीर्वाद दो। और बेटा और कोई बात नहीं बेटा, मैं आप जैसा ही बड़ा भाई बन सकूं। यू आर माई इंस्पिरेशन पापा, यू आर माई हीरो। गाइस, उस दिन मैंने झूठ बोला। He is my father. नमस्ते बेटा, नमस्ते। गाइस, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी, एंजॉय। पार्टी किस खुशी में? मेरे न्यू टैबलेट की खुशी में। वाओ, कैसा है? बहुत अच्छा है विद्युत भैया, मुझे दो ना। नहीं किट्टू, स्क्रैच आ जाएगा। मैंने तो अभी तक स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगवाया है। लेकिन ब्रो, तेरे डैडी ने तो मना किया था कि नया टैबलेट नहीं खरीदना, फिर ये कहाँ से आया? जयपुर से। मैंने अपने मामा को कॉल किया और मामा ने भेज दिया। ब्रो, मामा होते ही ऐसे है। जैसे तेरे मामा ने तुझे नया टैबलेट दिया ना, वैसे जब मैं मेरे मामा के पास गया था तो मुझे एवरीडे नई नई जगह पे लेके जाते थे, और जो मैं बोलता था वो देते थे। मामास आर कूल ब्रो। हाँ ब्रो, मामा होते ही ऐसे हैं, वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। यस। भैया, ये मामा क्या होता है? तुझे मामा नहीं पता? अथर्व, उसे कैसे पता होगा बेटा? अनाथ है वो, अनाथ आश्रम में पली है ना, तो
उसे मामा बुआ मामी मासी ये सारे रिश्ते कैसे पता होंगे? वैसे अथर्वा तूने अच्छी तरह से हैंडल तो किया ना बाद में? ऑफ कोर्स दादाजी, मैंने और विद्युत ने उसे समझाया। मम्मी के जो भाई होते हैं ना, उन्हें मामा कहते हैं। ओके, मतलब हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन तिवारी अंकल मेरे मामा हैं, क्योंकि मम्मी उन्हें तिवारी भाई कह के बुलाती है। नहीं नहीं किट्टू, वैसे बुलाने वाले भाई नहीं, सगे भाई। यस, जिसे विद्युत की मम्मी के साथ भाई है, जो जोधपुर में जयपुर में अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो हुए विद्युत के मामा। वैसे ही मेरी मम्मी के जो भाई है, मेरी मम्मी के मामी के लड़के जो पटना में रहते हैं, वो हुए मेरे मामा। और जो तेरी मम्मी के भाई है, वो तेरे मामा। यस। और मुझे तो मम्मी ने बताया नहीं कि मेरी भी कोई मामा है। तेरे मामा है, लेकिन तूने पूछा नहीं होगा, तो उन्होंने बताया नहीं होगा। वो भी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मामा किसको कहते हैं, और उनके घर जाने में इतना मजा आता है। वैसे मेरे मामा का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं वो? हाँ, तेरे मामा का नाम है नैवेद्य, और वो अहमदाबाद में रहते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, जिसमें हम कोविड के लॉकडाउन में रुके थे, और हमने बहुत मजे किए थे किट्टू। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे मामा से भी ज्यादा। मतलब मेरे नैवेद्य मामा आपके मामा की तरह मुझे टैबलेट दिला सकते हैं, और आपके मामा की तरह नई नई जगह घुमाने ले जा सकते हैं। यस। और मैं वेकेशन में उनके घर भी जा सकती हूँ। ऑफ कोर्स, तेरे मामा तो यहाँ अहमदाबाद में ही रहते हैं। अगर मेरे मामा इतने नजदीक रहते ना, तो मैं हर वीकेंड अपने मामा के घर फ्लाइट पकड़ के चला जाता, क्योंकि जब भी मैं अपने मामा के घर जाता हूँ ना, तो मेरे मामा कोई ना कोई मस्त गिफ्ट खरीद के ही भेजते हैं मुझे। तब तो मैं भी फ्लाइट से अहमदाबाद जाऊंगी अपने मामा के घर, और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगी। अथर्व, तुम बच्चे भी ना, ये सब उसके दिमाग में भरने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब वो जिद नहीं करेगी अपने मामा के घर जाने की? दादी, मैंने थोड़ी बोला, विद्युत ने बोला। अब मैं किट्टू के सामने उसको कैसे रोकता? चलो ठीक है, भगवान की दया से इतने सालों के बाद एक भांजी तो मिली है यामिनी के भाई को, इतना तो कर ही लेगा डेविड। ऑफ कोर्स यामिनी दीदी, तुम्हारा ये नैवेद्य भाई तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है ना। आफ्टर ऑल तुम जैसी भी हो, मेरी इकलौती बहन हो। पर नैवेद्य 2.5 करोड़ अकेले मेरे? हाँ, मम्मी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी डील फाइनल हो गई है 5 करोड़ में, और मम्मी ने खास कहा कि उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा रखना है, तो हुए ना 2.5 करोड़। 2.5 करोड़? ये बात सुन के मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ है नैवेद्य भैया, मैं तुम्हें कह नहीं सकती। आई कैन अंडरस्टैंड दीदी, एक तो तुम एक्टर, ऊपर से तुमने शादी की है एक ऐसे इंसान से जो राइटर कम वकील है, जिसकी जुबान ज्यादा चलती है और वकालत कम। जवा देने हो बे। आप लोगों के खर्चे तो फिक्स्ड हैं, लेकिन इनकम भगवान भरोसे। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बुढ़ापे की चिंता भी हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। और फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इतनी अकल तो आप लोगों में है नहीं। वो मेंढक शेष जिसको बिना चश्मे के आगे के 2 फुट का नहीं दिखता, वो भविष्य क्या देखेगा? नैवेद्य, तो अब हमें ये देखना है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाए, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। नैवेद्य, ऐसा क्यों कह रहा है भैया? कोई आगे ना पीछे, किट्टू है ना अब हमारी जिंदगी में। ओ प्लीज यामिनी दीदी, मेरे और मम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी तुमने उस लड़की को गोद ले लिया। हम कुत्ता भी खरीदने जाते हैं ना दीदी, तो उसकी नस्ल चेक करते हैं, ये देखते हैं कि उसकी लिनिएज क्या है, और तुमने किसी पराई लड़की को गोद लेकर अपने घर में जगह कैसे दे दी? आई मीन थिंक अबाउट इट। वो किसका खून है, किसकी औलाद है वो? यामिनी दीदी, लिसन टू मी, पराए घर के दिए से अपने घर में उजाला नहीं हो सकता। और ये मुझसे कहा सो कहा, मम्मी के सामने गलती से भी उस लड़की का नाम मत लेना। हाँ नैवेद्य, नाम मत लेना से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैंने तुम्हें और मम्मी को पहले से ही बताया है कि मैं किट्टू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं सुन सकती। वो बेटी है मेरी। आप लोगों ने भले ही उसे अपनी बेटी मान लिया हो, लेकिन वो मम्मी की नवासी और मेरी भांजी कभी नहीं बन सकती। नैवेद्य, प्लीज प्लीज यामिनी दीदी, प्लीज कट इट। हाँ,
मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके मुंबई आऊंगा, तब इस पे आगे बात करेंगे। ओके? हाँ, टेक केयर, बाय। नो 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 किट्टू बेटा, व्हाट? ऐसे अचानक मामा के घर नहीं जा सकते। अभी तो तुम्हारी स्कूल चालू है ना, और तुम्हारा एडमिशन कितनी अच्छी स्कूल में हुआ है, तो अभी नहीं। ओके पापा, विद्युत भैया कह रहे थे कि फ्लाइट से 1 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, इसलिए मुझे इस वीकेंड में मामा के घर जाना है। यम, देखो ना इसे, पता नहीं उस विद्युत और अथर्व ने क्या पट्टी पड़ा दी इसे। बार बार मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना की रट लगा रखी है। मम्मा, सब लोग जाते हैं अपने मामा के घर, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे भी कोई मामा है। नहीं तो मैं वेकेशन में उनके घर चली जाती ना, लेकिन मैं पहले नहीं गई थी, इसलिए मुझे अभी जाना है। और उनके पास से ना बहुत सारे गिफ्ट लाने हैं। मम्मी, प्लीज ले जाओ ना मामा के घर मुझे। बेटा सुनो, जिद नहीं करते। हाँ, करूंगी जिद मम्मा। अथर भैया और विद्युत भैया जिद करके अपने मामा के घर जाते हैं। उनके मामा उन्हें नई नई जगह घुमाने ले जाते हैं, बर्फीले पहाड़ पर लेके जाते हैं, रोज आइसक्रीम खिलाते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी मामा चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। कोई मामा का घर खुला नहीं है तुम्हारे लिए, सुना तुमने? रूम में चली जाओ, रूम में जाओ अभी के अभी। आप बहुत बुरी हो, आप मुझसे प्यार नहीं करती। आप दोनों लोग मुझसे प्यार नहीं करते, सब डांटते हैं। किट्टू बेटा, ये हम ये क्या किया तुमने? अरे बच्चे को ऐसे कोई डांटता है क्या? क्या हुआ यम? तो क्या कहती मैं उससे तक्कू? हाँ? कि मेरी माँ और मेरा भाई उसका मुंह नहीं देखना चाहते? तुम्हें पता है नैवेद्य ने अभी फोन पे क्या कहा? यम शांत शांत। यम, मैं समझ सकता हूं, देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर उन लोगों का गुस्सा हम हमारी किट्टू पे तो नहीं निकाल सकते ना। प्लीज समझो बात को। मैं किट्टू को बाहर लेकर आ रहा हूं, तुम उसे गले लगाकर सॉरी बोलना। ओके यम? गुड। हाय यामिनी भाभी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आपसे ना एक जरूरी काम था। वो मेरे भाई है ना, वो गुजरात जा रहे हैं, उनको गिर फॉरेस्ट घूमना अपनी फैमिली के साथ। तो आपने बताया था ना कि आपके भाई नैवेद्य का बहुत अच्छा कांटेक्ट है वहाँ पे, तो आप प्लीज उनसे बात कर लेंगी। वो एक्चुअली क्या है ना, वरना बाद में बात करते हैं। मेरा ही दिमाग खराब है कि यामिनी भाभी के पीछे घूमती रहती हूँ। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा करता है क्या कोई? वेरी बैड बिफोर बिहेवियर। अरे ओ लेडी नारद मुनि, चुप हो जाना तू। और वंदना भाभी, आप भी क्या मेरे न्यूयॉर्क के 6 बेडरूम हॉल किचन की ड्यूप्लेक्स वाले भाई के बाथरूम के गैस के गीजर की तरह तुरंत गर्म हो जाते हो? आपके वो पटना के 9 बेडरूम हॉल किचन की कोठी वाले भाई के गीजर जाने का सारा प्लान हो जाएगा। गिर जाने का सारा प्लान हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहती थी मैं। वो स्लिप ऑफ टंग्स हो गया। और रही बात यामिनी भाभी की, तो उनपे आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है? हो सकता है ना कि मतलब हो सकता है कि उन दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा चल रहा हो, तभी आप वहाँ पहुंचे हो, इसलिए आपके साथ उन्होंने ऐसा किया हो। ज्योति भाभी, बस चाहे कुछ भी हो गया हो, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करना ठीक नहीं था। टी फॉर? अरे क्यों टी? तुझे कॉफी बोला था ना। कॉफी ही है तो फिर टी क्यों बोल रही है? अरे ज्योति भाभी, टी फॉर ट्रू बोल रही है वंदना वहीनी, ऐसा बोला मैंने। कुछ भी हो, यामिनी भाभी को वहीनी के मुंह पर दरवाजा नहीं पटकना चाहिए था ऐसा ठपक करके। हाँ, चुप हो जाना आशा। ऐसा कौन करता है क्या? वैसे वहीनी, ये फॉर फैक्ट न्यूज है, ऑल इज नॉट वेल इन जोशीपुरा हाउस। क्या? किट्टू को उन्होंने गोद लिया है ना, तब से किट्टू का खर्चा, उसके एडमिशन का खर्चा, उसका स्कूल का खर्चा तो भारी पड़ रहा है वहीनी उनको। हाँ ऐसा? हाँ, कुछ भी मत बोलना। अफवाह फैलाने में ना माहिर है तू, स्टोरी बनाती रहती है। अरे दोनों हस्बैंड वाइफ, दक्कू भाई, यामिनी भाभी कमाते हैं, मैनेज कर लेते होंगे, क्यों प्रॉब्लम होगी उनको? वहीनी,
ई फॉर प्रॉब्लम है। देखो भाई की वकालत, उनकी जुबान जितनी चलती है ना उतनी नहीं चल रही है। ऊपर से उनको लिखने का काम भी नहीं मिल रहा है। यामिनी भाभी अब रेगुलर शो करने नहीं जा सकती है, बिकॉज किट्टू, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना उनको, तो नहीं जा सकती है नाटक करने। अभी पहले क्या था, सिर्फ पति पत्नी थे तो जैसे तैसे खर्चा चल जाता था। अब क्या है, किट्टू है ना तो उसका भी तो खर्चा है, तो भारी पड़ रहा है वहीनी। ये सब तुझे कैसे पता? यस फॉर सैलरी वहीनी। पिछले 2 महीने का यामिनी भाभी ने मेरे को पगार नहीं दिया। क्या बोलने का, किसको बोलने का? वैसे मैंने किसी को बोला नहीं। हाँ ये बात, हाँ अच्छा किया किसी को नहीं बोला, बोलना भी मत। हाँ फॉर नेचर ज्योति भाभी, मेरा स्वभाव ही नहीं है यहाँ की बात वहाँ करने की। बचपन से, हाँ बचपन से मेरा स्वभाव नहीं है। बिल्कुल। चलो मैं भी कहाँ बेकार की बात करने बैठ गई। यहाँ देर हो रही है मेरे को, अगर मेरे को देर हो गई ना, वो नीचे की सिंधिया आंटी है ना, मेरे को बहुत गुस्सा करेगी बाबा। क्या हो ना, क्या है ना, उसकी बेटी का एक मैकेनिक के साथ लफड़ा चल रहा है। वो लफड़ा पकड़ा गया है। अगर मेरे को देर हो गई ना तो सारा गुस्सा मेरे पर उतारेगी उसका, इसलिए मैं चलती है। सब काम हो गया। हाँ भाग के जा जल्दी। इसके सामने कोई भी बात ना बहुत संभाल के बोलनी पड़ेगी। चलती फिरती लाइव न्यूज है, वो भी फ्री। अब आप क्या सोच रही है वंदना भाभी? ज्योति भाभी, आशा की बात सुन के ना मेरा सारा गुस्सा गिल्ट में बदल गया। आशा सही कह रही है, हो ना हो किसी बात को लेकर यामिनी भाभी स्ट्रेस्ड आउट हैं। चिड़चिड़ा तो दक्कू 24 घंटे रहता है राजेश भाई, उसका मुंह ही ऐसा है, इसलिए चेहरा देख के हम बता नहीं सकते कि वो झालर टेंशन में है नहीं है क्या। आशा को अब तक तनख्वाह नहीं मिली है 2 महीने की। बंधु से सीधे मुंह बात नहीं की है, दरवाजा पटक दिया है। भाई टेंशन तो 100% है। वो तो फिर आया टेंशन आया राजेश भाई। ओ पंटन, तू अपने बेटे विद्युत को समझा दे कि उसके बाप की तरह हर किसी के पास सट्टे की कमाई के पैसे नहीं होते जो वीकेंड में प्लेन से अहमदाबाद आ जा सके। और राजेश भाई जी, आप भी अपने बेटे अथर्व को समझाइए। उन दोनों की वजह से मेरी बेटी किट्टू ने अपने मामा के घर जाने की जिद पकड़ रखी है। मामा के घर मतलब नैवेद्य के घर? अरे तो अगर जाना चाहती है किट्टू तो ले जाइए ना। और जरूरी थोड़ी है कि आप उसे हवाई जहाज से ले जाए। ओ माय गॉड, कैसे समझाऊं इन्हें कि वो नैवेद्य और उसकी माँ यानी मेरी सासू ने किट्टू को स्वीकार करने से मना कर दिया है। ना ही यामिनी की माँ किट्टू की नानी कहलाने के लिए राजी है और ना ही नैवेद्य उसका मामा बनने के लिए तैयार है। अरे क्या चुपचाप बैठा है? वो किट्टू बोल रही है बेचारी, तो लेके जाना उसको मामा के घर पे। अरे कैसे ले जाऊं? नहीं ले जा सकता। आप लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने बच्चों को समझाइए प्लीज। मैं किट्टू को नहीं लेकर जा सकता। किट्टू बेटा, बेटा दरवाजा खोलो बेटा, बेटा किट्टू। क्या हुआ? देखो ना, किट्टू जिद लेके बैठी है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा खोल ही नहीं रही है। किट्टू बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते प्लीज। मुझे मामा के घर जाना है और जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, और अगर मुझे डांटा तो कंप्लेन कर दूंगी। क्या? ये किसको कंप्लेन करने की बात कर रही है? क्या पता। किट्टू, किट्टू दरवाजा खोलो बेटा। बेटा जिद नहीं करते, दरवाजा खोलो प्लीज। हेमा दीदी, आपका हैदराबाद वाला नंबर मुंबई में पोर्ट हो चुका है। हाँ, मैं वही मैसेज पढ़ रही थी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दरअसल बात ये है कि हैदराबाद ब्रांच से अडॉप्ट किए सभी बच्चों को मैंने यही नंबर दे रखा है, इसलिए मेरा मुंबई आके ये काम करना बहुत ही जरूरी था। वैसे तो हम बच्चों को अडॉप्शन के लिए देते वक्त सारी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन साधु के रूप में शैतान भी होते हैं, इसलिए मैंने सभी बच्चों को ये नंबर रटवा दिया है
और मैंने अकेले में सभी बच्चों से कह दिया है कि उन्हें अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स के व्यवहार में कोई भी गड़बड़ नजर आए तो वो तुरंत एक फोन लें और मुझे फोन कर दें। मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी और उन्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है दीदी। मैं भी आपका नंबर याद कर लेती हूँ और यहाँ के सारे बच्चों को याद करवा देती हूँ। बिल्कुल। 95-156 9515 6992256 9515 6992256। दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। दरवाजा खोलो बेटा। ऐसे जिद नहीं करते। मैं नहीं खोलूंगी, आप लोग बहुत बुरे मम्मी पापा हो। मुझे मामा के घर नहीं ले जाते, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। 9515 6992256। सलाम सर। ब्रो, ये तो किट्टू के मामा थे ना, यामिनी आंटी के भाई। हाँ ब्रो, ये तो नैवेद्य अंकल ही थे। एक मिनट, तिवारी अंकल। हाँ, वो नैवेद्य अंकल कब आए थे? अभी आधे घंटे पहले आए थे। जू के किसी बड़े होटल में रुके हुए हैं। कैब वाला बता रहा था वहीं के लिए कैब बुक की है। क्या मेरे मामा यहाँ आए थे? जूहू के होटल में ठहरे और मम्मी पापा ने मुझे बताया तक नहीं। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ वो लोग ऐसा? मुझे ऐसे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। भैया, आप मुझे अपना फोन दो। हेलो। हेलो हेमा दीदी, मैं किट्टू बोल रही हूँ। अरे किट्टू, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ हेमा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा बहुत बुरे मम्मी पापा हैं, आप मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं मुंबई में ही हूँ। तू जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेज, मैं तुझे तुरंत लेने आती हूँ। साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट, नेशनल पार्क के पास। दीदी ये लोग ना हेमा दीदी, मैं आपकी राह देख रही हूँ, अब जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जितनी जल्दी हो सके तुझे लेने आती हूँ। ये तू क्या कर रही है? ऐसी छोटी सी बात पे नाराज थोड़ी हो सकती है। अथर भैया, विद्युत भैया, आप लोगों के लिए ये बात छोटी हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे मेरे मामा के घर जाने नहीं दे रहे। किसी और मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी जो मुझे मेरे मामा के घर जाने दे, क्योंकि मुझे भी आप दोनों की तरह मेरे मामा चाहिए, जो मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाए और बहुत सारे टॉयज दे और बहुत 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 ही ज्यादा प्यार करे, ऐसे मामा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मुझे यहाँ नहीं रहना। बोलो मंदुरानी। राज, तुम ऑफिस से अभी घर आ सकते हो? थोड़ा अर्जेंट है। हाँ क्यों, बात क्या है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम वाले ना किट्टू को वापस ले जाने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए, वो भी। क्या? लेकिन वजह क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते वो लोग? अरे वो एक्चुअली जब दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने किट्टू को अडॉप्ट किया था ना, तो अनाथ आश्रम वालों ने एक कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर फॉस्टर पेरेंट्स बच्चे की देखरेख ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसको ढंग से नहीं पाल पाएंगे, तो वो लोग बच्चे को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों कितनी अच्छी तरह रखते हैं किट्टू को। किसने कहा आश्रम वालों से कि किट्टू को नेग्लेक्ट किया जाता है या इल ट्रीट किया जाता है, या फिर ये दोनों माँ बाप किट्टू की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे? हाँ, वो खुद किट्टू ने। क्या? हाँ, अरे किट्टू ने ही वो अनाथ आश्रम की संचालिका ये हेमा शर्मा को फोन करके इन्फॉर्म किया और अभी खुशी खुशी उनके साथ जा भी रही है।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।